हम लोग फार्मूले का सारा शॉर्ट में वीडियो देख चुके हैं। उसके बाद जो है एमसीक्यू मतलब एक नंबर के सभी प्रश्न को भी सॉल्व कर चुका हूं मैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग देखेंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, उसके बाद आप सारे स्टेटमेंट को लिख ही सकते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं साइन साइन ये है ना, तो साइन ये इक्वल टू 3/4, तो कॉस ये एवं टेन ये का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो साइन ये इक्वल टू कितना होता है मित्रों, तो हम लोग जानते हैं सर P/H होता है, जो कि आपके पास मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है ना। तो इसमें से आपको ज्ञात क्या करना है? B ज्ञात करना है। तो B का फॉर्मूला होता है H² माइनस P²। ओके, तो हम लोग के पास H² है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और आप माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? टोटल आपका 7 आएगा, है ना। तो √7 आपका जो है वो B का मान आ चुका है। ओके, अब हम लोग को ज्ञात करना है कॉस ये बराबर होता है B/H। तो B का मान हम लोगों ने ज्ञात किया क्या? √7, और ये आपके पास H का मान पहले से ऑलरेडी है, तो ये आपका कॉस निकल चुका है ना। उसके बाद 10 निकालेंगे हम लोग। 10 ये बराबर क्या होगा सर? P/, होगा आपका B का मान हम लोग को पता है 3 है, और B का मान हम लोग ज्ञात किए क्या? √7 है ना। √7 ये आपका आंसर हो गया शॉर्टकट में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। साइन ये इक्वल टू 3/5 हो तो कॉट ये और सेक ये का मान ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें से। और साइन ये बराबर हम लोग 3/, कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, जो कि आपका ये साइन सबसे पहले P जो होता है वो होता है लंब, आपका होता है, पता है आप लोग सबको। उसके बाद H जो है ना, इसको बोलते हैं कर्ण। तो आपके पास लंब भी दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, तो ज्ञात क्या करना है? तो आपको आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। तो आप लोग के पास ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है, पता है आपको कर्ण का कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9, है ना। जो कि ये आप माइनस करेंगे हम लोग। माइनस करने के बाद कितना आएगा? 16 आएगा, जो कि आपका रूट हटेगा तो 4 आएगा, है ना। तो ये 4 आपका कितना, कौन सा क्या आ गया? तो B आ गया। 4 आपका B आ गया। बेस आपका जो हो गया वो 4 आ गया, है ना। तो आप ज्ञात कर सकते हैं कॉट ये बराबर क्या होता है? B/P होता है। तो B का मान जो है 4 है मित्रों, है ना। और P का मान ऑलरेडी दिया हुआ था 3, जो कि ये आपका कॉट निकल गया। उसके बाद निकालना है सेक ये बराबर क्या होता है मित्रों? तो हम लोग को पता है क्या कि 1/कॉस ये। तो हम लोग को पता है कि कॉस का क्या होता है? कॉस का मान हमेशा जो होता है वो B/, आपका H होता है। तो H/B इसका हो जाएगा सेक का, है ना। चलिए, तो सेक का H का मान कितना है? H का मान आपका 5 है। ओके, और B का मान जो है ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये आपका आंसर हो गया 5/4। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रखता है मित्रों, जब आपको फार्मूला याद नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट से आप लोग निकाल सकते हो। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कॉस ये इक्वल टू 8/15 साइन ये और सेक ये का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8/15 दिया हुआ है। तो कॉस मतलब क्या दिया हुआ है? B दिया हुआ है और H दिया हुआ है, और निकालना है P। तो P के लिए फॉर्मूला जो है H² माइनस B² होगा, है ना। एक फार्मूला याद रखना मित्रों, सबसे पहले H² इक्वल टू क्या होता है? P² प्लस B²। प्लस एक ही कंडीशन में हो सकता है जब H हम लोग निकाल रहे होंगे, उसके बाद P निकालना हो तो H² में माइनस करना पड़ता है ना। फिर H² में B माइनस करेंगे तो P निकल जाएगा, और H² में माइनस P करेंगे तो B निकलेगा, है ना मान। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको।
उसके बाद एच कितना मान दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, है ना। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों, कुछ स्क्वायर जो है आप लोग को याद रखना होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग याद कर लेंगे 1 से 10 तक, 1 से लेके 10 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है 12 का आता है, 14 का आता है, फिर 15 का आता है, फिर 17 का आता है, फिर उसके बाद आपका आता है 20 का नहीं आता है, 25 का आता है, 24 का भी आता है ना। ये सब इम्पोर्टेंट में से एक है ना। चलिए उसके बाद 15 का स्क्वायर कितना होता है 25, 225 माइनस 64, ये आप माइनस करेंगे है ना। चलिए माइनस करते हैं, 5 में 4 चला गया, 1 बचा, और यहाँ पे 6 मतलब 16, 1 बच गया, जो कि आपका पी का मान निकल चुका है ना। तो हम लोग राइट कर लेते हैं अच्छे से इसको, ताकि हम लोग को कभी भी ये फॉरगेट ना हो जाए, है ना। चलिए अब निकालते हैं हम लोग साइन ये बराबर होता है पी बटे एच होता है। पी का मान हम लोग पता चल गया है 161 होता है, और एच का मान जो होता है, एच का मान 15 ये दे चुका है पहले से, हम लोग का मान निकल चुका है देखो, है ना। अब क्या निकालना है, सेक निकालना है सर, सेक ये निकालना है ना। तो सेक ये इक्वल टू क्या होगा, मैंने पहले बता चुका हूं मैं, सेक ये इक्वल टू 1 बटे कॉस, है ना। तो ये एच बटे बी। अब एच का मान हम लोग को पता है 15 होता है, और बी का मान जो है आपके पास और क्या है 8 है ना। तो ये 15 बटे 8 आपका आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है 10 ये बराबर 4/3 है ना, 4/3। चलिए इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो 10 ये इक्वल टू क्या होता है, पी बटे आपका बी होता है, जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग टाइम में ही पढ़ते हैं आप लोग, है ना। तो P आपका 4 हो गया और B आपका 3 हो गया। तो निकालना क्या है, H निकालना है। तो H पाइथागोरस में यूज़ करते हैं, तो H इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस एक ही कंडीशन में होता है जब H निकालना होता है तभी, है ना। चलिए P का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का 9, और ये आपका 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, जो कि आपका 5 निकल चुका है क्या, H निकल गया है कितना, 5 निकल गया है। अब हम लोग को सॉल्व क्या करना है मित्रों, आप देख पा रहे होंगे कोसेक ये सॉल्व करते हैं। कोसेक क्या होता है, H बटे पी होता है, H बटे पी। अगर आपको याद नहीं होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि साइन होता है ना, साइन थीटा होता है। कोसेक इक्वल टू 1 बटे साइन, तो साइन का मान तो पता ही पी बटे एच होता है, तो एच बटे पी होता है। इस कंडीशन से आप ज्ञात भी कर सकते हो। अब एच बटे पी जो है, एच का मान हम लोग को पता है 5 है, और पी का मान जो है आपके पास 4 है, तो ये आपका कोसेक निकल चुका है। ओके, उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद सेक निकालना है, सेक निकाल लेते हैं सर। सेक का मान क्या होगा, अब पहले ही बता चुके हैं, एच बटे बी होता है। तो एच का मान हम लोग को पता है कितना है सर, 5 है, जो कि अभी याद किए हम लोगों ने, और बी का मान पहले से हम लोग को पता था कितना है, 3। ये आपका सेक भी निकल चुका है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन तो बता चुका हूँ मैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट में से एक है। इसको VBI भी मैं चूज करना चाहूँगा, सेलेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता है ज़्यादा, और माइंड लगाना पड़ता है इसीलिए, है ना, और कुछ इसमें है ही नहीं। चलिए देखते हैं, 15 कॉट ये इक्वल टू कितना, 8 है ना। तो कॉट ये इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है मित्रों, तो 8/15। अब यहाँ तक आ गया, आप तो सॉल्व कर ही सकते हो। ये हम लोग को क्या हो गया, बी हो गया, और ये आपके पास पी हो गया। तो एच निकालना है, तो एच के लिए हम लोग यूज करेंगे 20, इसका लिख देते हैं डायरेक्ट स्क्वायर ही, है ना, 225 और ये पे 64, है ना।
ये प्लस में होगा क्योंकि एच निकाल रहे हैं हम लोग। और ये टोटल आपका कितना हो जा रहा है 289, जो कि आपका ये कितना हो गया 17 का स्क्वायर है ना, 17 का स्क्वायर है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग को निकालना क्या है। हम लोग को पता चल गया एच इक्वल टू हम लोग निकाल लिए √117। तो कॉस ये इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, तो बी बटे एच होता है सर। ओके, बी का मान जो है आप लोग को पता है, बी का मान 8 है और ये आपका एच का मान जो है √17 है। ओके, √17 है, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए उसके बाद निकालना है किसका, सिर्फ कॉस का ही निकालना था, कॉस का निकाल चुके हैं। ओके, चलिए मित्रों मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये रफ आइडिया है, आप लोग को कॉन्सेप्ट याद हो सके इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसको तो आप लोग सारा कुछ लिख ही सकते हो, है ना। चलिए माना कि त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये सब, तो आप सारा कुछ लिख ही सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो साइन ये इक्वल टू कितना है मित्रों, 4/5 है। ये आपका क्या हो गया, पी हो गया और ये आपका एच हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बी का निकालते हैं, तो हम लोग को पता है सर h² माइनस पी स्क्वायर हमेशा करते हैं। तो h का मान कितना हो गया 25 माइनस 16। अब 16 माइनस कर दिए तो कितना बच गया, चलिए माइनस कर देते हैं, 9 हो गया ये टोटल। तो ये आपका टोटल कितना आ गया 3 आ गया, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग कॉस ये निकालते हैं। कॉस ये इक्वल टू क्या होता है सर, बी बटे एच होता है। तो बी का मान हम लोगों ने ज्ञात किया 3 बटे कितना आपका 5, 3/5 आपका कॉस का मान निकल चुका है। उसके बाद टेन का निकालेंगे। 10 ये इक्वल टू क्या होता है सर, पी बटे बी होता है। पी का मान हम लोग को पता है कितना 4 है और बी का मान पता है हम लोग को। ये आपका आंसर हो चुका है, या चुका है। आप लोग देख पा रहे हैं यस या नो, नहीं तो देख पा रहे होंगे अभी, है ना। चलिए आगे की क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि थोड़ा बहुत तो इसे टफ ही होगा, है ना। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ना। चलिए त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण है ना। बी जो है कौन क्या है, समकोण है। बी कौन जो है समकोण है। ओके, 90 डिग्री कर दिया। ये भी 25, ये भी ये मान लेते हैं इसको 24 सेंटीमीटर। और ये आपका सी मान लेते हैं जो BC 7 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, देखो मित्रों यहाँ पे क्या किया है कि ये फिगर लिया गया है, ये BC हम लोग ऐसे भी फिगर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम थीटा का एंगल जो है वो आपका C निकल जा रहा है ना। तो हम लोग थीटा का एंगल यहाँ पे माने, तो थीटा का एंगल यहाँ पे क्यों मान रहे सर, क्योंकि हम लोग को ये निकालना है, समझ गए, ये निकालना है, इसीलिए थीटा का मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ओके, तो इसीलिए थीटा का मान यहाँ पे रखते हैं हम लोग। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी भी दिक्कत है क्या सर, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके चलो ठीक है, ये आपके पास फिगर बना हुआ है, इसी फिगर से यूज करते हैं। ओके चलिए उसके बाद हम लोग यूज करते हैं BC जो है 7 सेंटीमीटर है आपका। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मान लेंगे। ओके, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है। इसी फिगर से भी देखते हैं, ये फिगर से भी देखते हैं, दोनों फिगर से देखते हैं। ओके चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं सर, है ना। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग ये भी सबसे पहले राइट कर दिए 24 सेंटीमीटर और BC जो है 7 सेंटीमीटर। और हम लोग ने एंगल इसीलिए यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे थीटा आपको साइड ये एंगल में निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं ये साइड, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को निकालना क्या है सर, ये आप देख पा रहे होंगे थीटा के 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है H होता है, H निकालना है आपको, ठीक है। आपको दे दिया है, क्या दे दिया है सर, थीटा के सामने वाला जो होता है P होता है ना, और ये B होता है। तो 7 का 49 और यहाँ पे कितना प्लस 24 का होता है 576 होता है ना, 576 होता है।
ये आपको जोड़ेंगे तो 25 625 जो कि 25 होगा, 25 का स्क्वायर। तो एच निकल चुका है हम लोग का। ओके, अब यहाँ पे एंगल हम लोग का यहाँ पे है ना, तो हम लोग पी जो थीटा के सामने वाला होता है वो बोलते हैं पी, पी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका ये जो हो गया वो बेस हो गया, बी हो गया, और ये आपका एच हो गया। ओके, चलिए अब निकालते हैं साइन ये का मान। साइन ये का मान दिख रहा होगा आप लोग को। ओके, तो हम लोग को पता है कि पी बटे क्या होता है, एच होता है, पी बटे एच होता है। तो पी का मान कितना है, 7 है, पी का मान 7 है, और एच का मान हम लोग निकाले 25, ये 25। ओके, अब निकालते हैं कॉस ये। कॉस ये बराबर क्या होगा सर, बी बटे एच होगा। बी का मान जो है हम लोगों को पता है क्या, हाँ पता है सर, कितना 24 है। 24 मैंने बी पहले से राइट कर चुका, बी ये है 24, और ये एच का मान हम लोग निकाले 25, जो कि ये आपका आंसर आ चुका है। इस कंडीशन में आंसर आ चुका है। अब मान लो ये एंगल आप राइट कर दिए, आप ये एंगल राइट कर दिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। आप ये तो पता चल गया कि यहाँ पे एच है, एच निकालना है। तो एच का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बता चुका हूं मैं कि प्लस करना है। तो 24 का 5 7 6 और यहाँ पे 49। ओके, और ये आपका 625 आएगा, जो कि एच इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया, एच इक्वल टू 25 हो गया। ठीक है, अब एच निकल गया मित्रों। अब हम लोग निकालते हैं साइन ये। साइन ये इक्वल टू, साइन ये इक्वल टू पी बटे एच। तो पी का मान हम लोग को पता है, पी का मान जो होता है थीटा के सामने वाला जो होता है पी होता है, और ये बी होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है ना। चलिए, पी का मान 7 है, 7 राइट कर दिया, और एच का मान 25। ओके, ये साइन का मान सेम मिल रहा होगा, देख सकते हैं आप, है ना। चलिए, उसके बाद कोसिए। कोसिए इक्वल टू बी बटे एच होता है। बी का मान जो होता है मित्रों, बी का मान आपको पता है, बी का मान कौन सा है, ये 24 है और 25, जो कि आपका ये सेम मिल रहा है ना। तो थीटा परिवर्तन करने के बताए थे रूल, है ना। जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देख सकते हो मेरे वीडियो, कुछ वीडियो जो अपलोडेड है ना, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने बताया एंगल चेंज करने पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो एक बार और बता सकता हूं, मैं बता देता हूं यहाँ पे आपका, जब भी एंगल चेंज करेंगे हम लोग, मान लो थीटा में यहाँ पे मानू थीटा, तो थीटा के सामने वाला जो होता है पी होता है, और ये बी होता है, और ये एच हमेशा होता है, एच हमेशा होता है 90 डिग्री के सामने वाला। अब मान लो यहाँ पे थीटा है ना, थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला पी होता है, मैंने बताया है ना। एच जो होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, और ये बी होता है। ओके, तो इस कंडीशन में कोई भी मार्क्स जो होता है, नंबर जो होता है, वो चेंजेस नहीं होता है। हमने अभी भी प्रूव कर चुका हूं मैं। चलिए, अब देखते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन जो है, आप सारे लोग बना सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो ये सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है मित्रों, सर नहीं पता, चलो नहीं पता तो कॉस का पता है ना, 1/cos होता है, cos थीटा होता है। हाँ सर, इतना तो पता है, 1 क्या, p बटे एच, तो h बटे बी, h बटे बी, तो h बटे बी होता है। तो h बटे क्या, बी। हम लोग को पता चल गया कि ऊपर वाला क्या है, h है, नीचे वाला क्या है, b है सर। इतना तो पता चल ही गया होगा मित्रों आप सभी को। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, p ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। इसको माइनस करेंगे, 5 बच गया, और ये 2 बच गया, मतलब 5 हो गया। p इक्वल टू 5, p इक्वल टू 5 आ चुका है हम लोग को। अब ज्ञात क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। चलो सभी का ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। को पता है कि साइन थीटा निकालना होगा, है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो p बटे एच होता है। p का मान आपके पास पता है, p का मान जो अभी राइट किए हम लोग, ज्ञात किए, है ना। और
एच का मान जो होता है हमेशा दिया हुआ था पहले से ही, ये निकाल चुके हैं साइन। उसके बाद कॉस निकालना होगा क्योंकि सारे बोले गए हैं, इसीलिए कॉस का मान 12 है और ये आपका एच का मान कितना है 13 है ना। उसके बाद टेन निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बटे बी होता है। पी का मान हम लोग को पता है 5 और बी का मान 12। अब यहाँ पे कोसेक निकालेंगे, कोसेक का पता है हम लोग को एच बटे पी होता है। तो एच बटे पी मतलब 13 बटे कितना 5 और सेक तो हम लोग को दिया हुआ था सेक। अब कॉट निकालेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू क्या बी बटे पी। अब बी का मान जो है 12 है और पी का मान जो है 5 है। सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुका हूं मैं। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, तो आप लोग को पता होगा कि 10 ये इक्वल टू 1/√3 जो होता है 1 जो होता है वो p हो गया आपका और ये आपका b हो गया। क्या हो गया b हो गया है ना। तो p का मान 1 हो गया, और p का मान जो हो गया आपका √3 हो गया है ना। अब ज्ञात क्या करना है, तो h ज्ञात करना है, तो हम लोग को h ज्ञात कर लेते हैं। तो p1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होगा है ना। √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये टोटल आपका 4 हो गया और ये आपका h इक्वल टू 2 हो गया। तो h का मान क्या निकल गया 2 निकल गया। अब बता सकते हो आप लोग साइन ये का मान, तो p बटे h होता है। तो p का मान हम लोग को पता है पहले से 1 है और h का मान हम लोग ज्ञात किए 2, तो 1/2 साइन थीटा इक्वल टू निकल गया। अब कॉस ये का मान निकालते हैं तो कॉस b बटे h होता है। b का मान क्या है मित्रों हम लोग के पास, सर √3 है, √3 और ये आपका h का मान 2 है, तो √3/2 आपका निकल चुका है ना। चलिए आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत तो टफ है और इम्पोर्टेंट भी है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, इसीलिए VBI है ना। और यही सब को आप लोग को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दिया हुआ है त्रिभुज ACB, हम लोग यही त्रिभुज देख सकते हैं या फिर दूसरे कंडीशन में हम लोग दूसरा एंगल चेंज करके यहाँ भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। यस, चलिए उसके बाद कौन सी 90 डिग्री है, कौन सी 90 डिग्री राइट कर दिया। ये भी 29 और BC 21। आपको निकालना क्या है सर, थीटा के सामने वाला P होता है, P निकालना है, P ज्ञात करना है। चलो P ज्ञात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग को ये पता होगा H हो गया ना। चलिए P निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे P निकाल लेते हैं हम लोग। P इक्वल टू क्या होता है, तो h² माइनस p²। तो h का मान कितना दिया हुआ है 29 का स्क्वायर माइनस कितना p का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर हम लोग एक इजीली तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं है ना। गुना सिखा देता हूँ मैं। 29 तो 9 कितना हो गया, 9 × 9 मतलब 81 होता है ना। तो 8 जो है आपका कैरी हो गया। फिर 9 × 18 और 9 × 18 कितना हो गया 36 37 38 39 40 41 42 44 है ना। 4 बच गया, 2 दूना 4 4 और 4 8 हो गया। तो 841 है ना, ये शॉर्टकट था है ना। तो कितना आ गया इसका 841 माइनस कितना 21 का स्क्वायर होता है 441 है ना। चलिए अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 फिर 4 मतलब 400 मतलब आपका 20। तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर हो गया आपका 20 हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम लोग जानते हैं इसका पी बटे एच होता है, पी बटे एच का स्क्वायर प्लस कॉस का क्या होता है बी बटे एच, जो कि इसका स्क्वायर आप लोग, है ना। तो आप लोग राइट कर सकते हो पी के जगह पे कितना सर 20 और एच के जगह पे कितना 29 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे कितना 21 और एच के जगह पे 29 का स्क्वायर। ओके, तो 29 का स्क्वायर हम लोगों ने निकाल चुके थे, कितना हो रहा था तो 8441 हो रहा था, मतलब ये हो रहा था 841 हो रहा था। ओके, चलिए अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, उसके बाद इसका था 441, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया 841 और 841, ये कट के कितना बचा 1 बचा, है ना। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। इसका रिजल्ट जो है कितना आ गया मित्रों 1 हो गया इसका रिजल्ट। अब चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। इसी प्रकार से इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं हम लोग। क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोग का कॉस का क्या होता है सर बी बटे एच होता है स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है पी बटे एच का स्क्वायर होता है ना। तो p का मान कितना हो गया टोटल आपका, p का मान सर b है, b का मान जो है आपका 21 मतलब 441 और h का मान कितना है 841 माइनस p का मान कितना हो गया 400 और ये आपका h का मान जो गया 841 हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे तो कितना हो गया, चलिए 841 और 441 माइनस 400 तो 41 बटे 841, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे पता होगा कि आपको दिया क्या है सर पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है ना, पी क्यू दिया हुआ है और आपको साइन पी और कॉस पी और टेन पी निकालना है, मतलब थीटा जो है हम लोग को कहाँ पे मानना होगा, तो यहाँ पे आपका पी का सभी को दिया है यूज करने के लिए, तो थीटा हम लोग यहाँ पे मानते हैं। ओके, देख पा रहे होंगे क्यू जो है वो 90 डिग्री है। ओके, इसके सामने वाला जो होता है एच होता है एच, उसके बाद ये आपका हो गया जो थीटा के सामने, थीटा क्यों मान रहे हैं क्योंकि पी जो है आपका थीटा निकालना होगा, तो पी के सामने जो है थीटा के सामने पी होता है। ओके, और ये आपका बच गया वो बी होता है ना, पहले भी बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, है ना, कैसे इसका पी मानेंगे बी मानेंगे एच मानेंगे, है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, है ना। तो इसको मान लेते एक्स, इसको मान लेते एक्स, है ना, मान लेते एक्स, जैसे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर को हमने मान लिया एक्स, है ना, मान लिया क्या एक्स मान लिया, प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब क्यू आर चाहिए तो क्यू आर इक्वल टू कितना 25 माइनस एक्स, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे 25 माइनस एक्स और इसका मान तो दिया हुआ है, अब हम लोग निकाल लेंगे, है ना, इसका मान जो होता है एक्स का मान निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हम लोग एच स्क्वायर की जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, एच आपका यही है पी आर एच, है ना, पी आर का स्क्वायर, है ना, और पी की जगह पे कितना हो गया पी आप लोग का ये है क्यू आर का स्क्वायर, है ना, फिर प्लस बी की जगह पे कितना पी क्यू का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग इसका मान रख देते हैं, पी आर का मान कितना पी आर का मान जो है एक्स माने थे, है ना, तो एक्स का स्क्वायर
है ना, इक्वल टू क्यू आर की जगह पे कितना है, क्यू आर की जगह पे 25 माइनस एक्स, दिख नहीं रहा है ना। चलिए अब तो दिख रहा होगा। चलो यहाँ तक मैं फिर से बता देता हूँ, है ना। चलिए सबसे पहले जो है पी आर और क्यू आर का मान दिया हुआ है कितना, 25, है ना। तो इसको मान लिए एक्स, इसको मान लिए एक्स, तो ये एक्स जो है यहाँ पे एक्स मान लिए, है ना। अब क्यू आर निकालेंगे तो 25 माइनस एक्स, जो कि क्यू आर इक्वल टू कितना होगा, 25 माइनस एक्स होगा, है ना। तो यही मैंने क्या किया है, ये साइड राइट किया, ये साइड आप देख पा रहे होंगे, ये साइड वही राइट किया। सबसे पहले फार्मूला राइट किए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो पी आर स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर, एच की जगह पे एच यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एच ये है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर यहाँ पे हम लोगों ने राइट किया, पी आर स्क्वायर, ओके, इक्वल टू, फिर पी की जगह पे कितना, पी की जगह पे आप देख पा रहे होंगे, पी की जगह पे जो है वो क्यू आर राइट किया, क्यू आर का स्क्वायर राइट किए, क्यू आर का स्क्वायर, और बी की जगह पे पी की जगह पे पी क्यू वही राइट किया, पी क्यू, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्यू आर की जगह पे कितना मान दिया हुआ है, क्यू आर की जगह पे 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान हम लोग को दिया हुआ था, पी क्यू का मान दिया हुआ था कितना, 5, तो यहाँ पे हम लोग राइट क्या कर लेंगे, 5 का स्क्वायर, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट गया, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला में यूज करेंगे। तो ये हम लोग 25 का स्क्वायर राइट कर दिए, उसके बाद क्या होता है 2ab मतलब 25 इंटू 2 मतलब 25 और 50 एक्स प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया 25, है ना, 25। और यहाँ पे हम लोग का मान जो दिया हुआ था वो 5 दिया हुआ था, है ना। अब देख नहीं एच, अच्छा माने थे हम लोग एक्स, ओके, एक्स माने थे। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद 6, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे 625 और ये 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 650 माइनस 50 एक्स। अब ये साइड आ गया तो माइनस 650, ओके, इक्वल टू माइनस 50, माइनस माइनस खत्म हुआ, 5 1 जा 5 और ये 0 0 खत्म हुआ, और 5 3 जा 15, जो x का मान हम लोग को ज्ञात हुआ, प्राप्त हुआ, वो x इक्वल टू कितना हुआ 13 हुआ, है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं x के जगह पे। आप देख पा रहे होंगे x का मान जो हुआ वो 13 आया, 13 आया, कैसे आया मैंने बता चुके हैं। चलो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x का मान जो है इसमें पुट कर देंगे, पी आर की जगह पे x माने थे, तो पी आर इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, तो यहाँ पे 13 हम लोग राइट कर सकते हैं, ओके। ये 13 अब इसमें राइट करेंगे हम लोग, क्यू आर इक्वल टू कितना माने 25 माइनस एक्स के जगह पे कितना आया था, एक्स के 13, तो 13 माइनस कर दिए तो 12 आ गया, तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 12, तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, ये 12 आ गया, ये आपका 13 आ गया, और ये आपका 5 दिया हुआ था। अब ज्ञात क्या करना है मित्रों, हम लोग चलो देख लेते हैं। तो सब अभी ज्ञात क्या करना है, पी क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना। और हम लोग ज्ञात किए पी आर इक्वल टू कितना हो गया, पी आर इक्वल टू 13, और क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया, क्यू आर इक्वल टू 12, सारा का सारा निकल चुका है। अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन पी इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं थीटा के सामने वाला जो होता है पी होता है, तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया आपका एच होता है ना, तो पी आर है ना, जो कि पी बटे एच, यही राइट किया, पी और एच है ना। चलिए अब इसका मान कितना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पी का मान जो है 12 है, 12 राइट किया, और एच का मान जो है 13, ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद दूसरा आंसर निकालना है क्या है,
कॉस पी का मान, तो हम लोग जानते हैं बी बटे एच होता है, तो यहाँ पे बी कौन सा है, तो आप देख पा रहे हैं 5 और यहाँ पे एच जो है आपका 13, ये आपका आंसर हो गया। और 10 पी का मान कितना है, 10 पी का मान जो है कितना है, 10 पी का मान, तो हम लोग जानते हैं पी बटे बी, और पी का मान जो है आपके कितना है 12 है, और बी का मान जो है आपका 5 है। ये आपका आंसर आ गया, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ओके, साइन बराबर कितना है 12/13 और कॉस बराबर 5/13, और ये आपका 10 बराबर 12/5, जो कि आपका आंसर है। ओके, थैंक यू।